अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़िबी खानम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो यानी कल की क्लास सेशन में आई विल टीच यू ऑल कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी फीचर्स एनेबल इन टैली एंड इंट्रास्टेट परचेज एंट्री इन टैली। ये सारा कुछ एक्सप्लेन किए थे। उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक की क्लास सेशन में आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। नॉट टू वरी, इफ आपको कोई भी डाउट हो तो यू ऑल कैन आस्क मी योर डाउट थ्रू कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई ऑल योर डाउट एंड एक्सप्लेन यू ऑल अगेन सो दैट आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इफ आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस, ताकि मैं जैसे डेली टैली क्लास की वीडियो अपलोड करूं आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सब मेरे वीडियो को वॉच करके कुछ लर्न कर सके। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं आज की क्लास की ओर एंड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा इंटर स्टेट परचेज एंट्री इन टैली। कल मैं आपको बताई थी, कल के क्लास में बताए थे इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल स्टेट, विद इन स्टेट। इंटर स्टेट मतलब होता है स्टेट से बाहर, ठीक है। तो स्टेट से बाहर का परचेज एंट्री हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली ओपन करना है। जैसे टैली ओपन करेंगे आप सबसे पहले अपना कंपनी ओपन कर लीजिएगा। अपना कंपनी ओपन करने का आपका शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, टैली पे माउस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। टैली पे सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड कीबोर्ड पे बैठाना और जितना से ज्यादा आपको शॉर्टकट्स लर्न करना। जितना शॉर्टकट लर्न कर पाएंगे उतना जल्दी आप अपना काम खत्म कर पाएंगे। तो मैं तो पहले से अपना कंपनी ओपन करके रखी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अपना कंपनी खोलना है तो कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस कीजिएगा। ऑल्ट F1 प्रेस करके सेलेक्ट कंपनी कर लीजिएगा। देन आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। जैसे कंपनी ओपन हुआ आपको कौन सी स्क्रीन पे रहना है, गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन पे रहना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंटर स्टेट परचेज एंट्री मुझे आपको बताना है। तो जैसे आप गेटवे ऑफ टैली ओपन किए तो कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, डी से डिस्प्ले मेन्यू, ए से अकाउंट बुक, पी से परचेज रजिस्टर। जैसे ये DAP प्रेस किए आपको परचेज रजिस्टर का स्क्रीन ओपन हुआ। देन मंथ के अंदर जाएंगे, एंटर करके मंथ के अंदर आएंगे। जैसे एंटर करके मंथ के अंदर आए आपका वाउचर रजिस्टर स्क्रीन ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक वाउचर ऐड करना है। तो ब्लैंक वाउचर ऐड करने का शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट ए। टैली कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका ब्लैंक वाउचर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक वाउचर ऐड हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं अब इंटर स्टेट परचेज एंट्री करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा बिल वही सेम है आज का भी, रोंगटा माइंस लिमिटेड। जरूरी तो नहीं है फ्रेंड्स कि आपका कंपनी सिर्फ एक ही जगह रहे लोकल में, आपका क्या है बाहर में भी तो बिजनेस कर सकते हो। इंसान कैसे डेवलप करता है, जैसे आज आप अपना स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट किए तो आपका बिजनेस डेवलप कर रहा है, आपका डिमांड हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि मैं अदर स्टेट में भी जाके अपना कंपनी ओपन कर लूँ। फिर उसके बाद आप फिर कंट्री से बाहर का प्लान करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इंसान धीरे करके मतलब नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कि धीरे करके अपना डेवलप करता है कंपनी। तो ऐसे इसका भी दो जगह ब्रांच है, जैसे एक लोकल ब्रांच था और एक आपका ये ब्रांच है, क्या बोलते हैं, बाहर में ब्रांच है, मतलब अदर स्टेट में ब्रांच है, ठीक है। तो चलिए मैं फिर आपको परचेज एंट्री करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बिल में इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का आपको शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C से कॉपी करेंगे। टैली में पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Alt+V से पेस्ट करेंगे। तो देन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमेशा बार बार मैं बता रही हूँ, एंटर प्रेस करके ही आप नीचे आएंगे। किससे आएंगे, एंटर प्रेस करके ही डाउन में आएंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। देन आपका पार्टी अकाउंट क्या है, तो रोंगटा माइंस लिमिटेड का ऑलरेडी एक लेजर बना हुआ है। तो मुझे तो अभी ये तो मैं लोकल का बना चुकी थी, रोंगटा माइंस लिमिटेड जो था लेजर हम वो लोकल का बना चुके थे। अब मुझे अदर स्टेट का बनाना है, तो फिर वापस से हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट का शॉर्टकट की क्या है, पार्टी अकाउंट पे रह के आपको क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। लेजर क्रिएट का शॉर्टकट की है ऑल्ट-C। जैसे आप ऑल्ट-C प्रेस किए, लेजर क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो गया। तो अब यहाँ से वापस इसको कॉपी करेंगे। कॉपी किए, जैसा भी यहाँ पर कॉपी किए इसको फिर यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V से पेस्ट
पेस्ट जैसे करें, एंटर करें तो देखिए क्या बोल रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम, यानी कि ये लेजर आप ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको टैली आपको बनाने नहीं देगा। टैली यही करता है, अगर कुछ नहीं बना है तो वो स्पेलिंग एरर बता देगा, मतलब कि उसको आपको बनाना है, और जो बना रहेगा तो उसको बोल देगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसको आपको वो बनाने नहीं देगा। तो लेकिन आपको तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका तो सेम नाम से कंपनी चल रहा है, चाहे वो स्टेट के अंदर चलाए चाहे वो अदर स्टेट में चलाए। तो इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो फिर आप ये नेम वापस से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कर्सर एंड पे है आपका, देन आप यहाँ पे क्या करें, देखिए कहाँ का प्लांट है, कमांडा, कमांडा प्लांट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे कमांडा, कमांडा लिख लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप वो आपको वो लेजर वो क्रिएट करने दे रहा है। तो आप कौन से एंट्री कर हेड क्या डालेंगे, आप कौन से एंट्री कर रहे हैं, परचेज एंट्री कर रहे हैं, तो ये रोंगटा माइंस लिमिटेड जो हो गया वो क्या हो गया, परचेज का पार्टी हुआ। तो परचेज का पार्टी किस में जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है, किस में जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे हेड लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए, देन फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है। ठीक है, तो एड्रेस डालना है तो फटाफट आप कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मैनुअली टाइप करी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकन लगेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करें, इसको ऐसे करके कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट किए। एक एक लाइन करके देखिए, आप सोचते हैं कि मैं एक एक लाइन करके क्यों कॉपी कर रही हूँ, एक एक लाइन का कॉपी करने का रीजन है क्योंकि बिकॉज फिर ना वो गैप आ जाएगा, गैप आने से ना फिर बहुत दिक्कत होता है उसको फिर एडजस्ट करने में, इसीलिए हम एक एक लाइन करके ही कॉपी करें, अदरवाइज इस आएंगे तो एक साथ सेलेक्ट करके करेंगे बट क्या होगा ना, गैप आ जाएगा। तो इसीलिए फिर आप कंट्रोल से कॉपी किए, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट किया, ऐसे करके पूरा एड्रेस जहां तक है आप वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो एड्रेस को आप पूरा कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है, आपका एड्रेस हो गया। तो फिर कंट्री क्या हुआ, इंडिया हो गया। स्टेट देखिए, स्टेट में आपको बार बार बोल रही हूँ, जब भी आप लेजर कोई भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप एडवांस क्लास में है, एडवांस क्लास में यानी कि आप जीएसटी एंट्री कर रहे हैं, तो आपको स्टेट डालना है जीएसटी कोड के हिसाब से, जो मैं आपको थ्योरी क्लास में बता चुकी हूँ कि कौन कौन सा जीएसटी नंबर किस कोड से जाता है। तो आपको देखना कि ये कमांडा जो स्टील प्लांट है ये बाहर का प्लांट है, तो इसका जीएसटी कोड है, आगे में देखिए जीएसटी नंबर होता है 15 डिजिट का, आगे का जो होता है 2 डिजिट वो होता है स्टेट कोड। तो इसका स्टेट कोड क्या है, 21, 21 कहाँ का कोड है, ओडिशा का। तो यहाँ पर स्टेट पे आप ले लोगे ओडिशा, स्टेट इसलिए लेना अदरवाइज आपका फिर वो टैक्स नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको सब चीज ध्यान देना, प्रॉपर तरीका से ही आपको पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना। अगर आप टैली पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा गलती करेंगे तो आपका अकाउंट्स पूरा गलत हो जाएगा। आपको सही से इसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर तरीका से फीड कीजिएगा, देन एंटर करके नीचे आ जाएंगे। बैंक डिटेल्स डालना जरूरी नहीं है, पैन नंबर डालना जरूरी नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप जो रहेगा वो रेगुलर लेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे। यहाँ पर जीएसटी नंबर किसका डालेंगे, कौन सा लेजर बना रहे हैं आप, रोंगटा का लेजर बनाया, तो आपको जीएसटी नंबर जाएगा रोंगटा का। तो यहाँ पर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल से जीएसटी नंबर कॉपी किए, देन कंट्रोल ऑल्ट वी से जीएसटी नंबर यहाँ पर पेस्ट किए, देन एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना जरूरी है, एक्सेप्ट करेंगे तभी वो सेव होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट किए, देन एंटर एंटर करके नीचे आएंगे। तो ये आपका ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पर आप व्हीकल नंबर अपना डाल देंगे, व्हीकल नंबर जो आपका है यहाँ पर देखिए व्हीकल नंबर ये है, सो कॉपी किए, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट, पेस्ट करके एंटर एंटर करके बाहर आ गए। जैसे बाहर आया, अब आपको यहाँ पर क्या डालना, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पर देखना है अपना बिल्स में कौन कौन सा आइटम है, आप किस क्या परचेज कर रहे हैं। पहला क्या है 10 mm, तो यहाँ पे आप 10 टाइप करके देख लेंगे, बिकॉज कल का जो आप लेजर सॉरी पार्टी बनाए थे, पार्टी में जो एंट्री किए थे तो आप बहुत सारे आइटम्स क्रिएट ऑलरेडी कर चुके थे, तो आप यहाँ पे टाइप करके देख लेंगे, नहीं बना रहेगा तो क्रिएट कर लेंगे, स्पेलिंग एरर बताए तो क्रिएट कर लेंगे, अगर दिख गया तो ले लेंगे, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 mm यहाँ पर आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे 10 mm, जैसे आप यहाँ टाइप किए तो देखिए सी यहाँ पर वो आपका आइटम्स क्रिएट ऑलरेडी क्रिएट है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। देन आपको क्वांटिटी क्या है 19.885, 19.885 क्वांटिटी लिए। रेट क्या है, रेट कौन से रेट से बेच रहे हैं, सॉरी खरीद रहे हैं 44,600, 44,600 ले लिए। देन आप कौन सा एंट्री कर रहे हैं, परचेज एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही परचेज ले। नेक्स्ट आइटम क्या है 12 mm, तो यहाँ पर वैसे ही सेम 12 टाइप करके देखिए, हाँ तो बना हुआ है, बना हुआ है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देन एज इट इज यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद आपको क्वांटिटी क्या है 13.955, 13.955 यहाँ से ले लिए। देन आपका रेट क्या है 44,100, 44,100 यहाँ से आप रेट ले लिए। देन एंटर करके एंटर एंटर करके नीचे आ गए, नीचे आया देखिए आपका टैक्सेबल फिगर निकल के, टैक्सेबल फिगर मैच कर लेंगे 1502286.50, हाँ ठीक है ओके आया। देन आप कौन सा टैक्स लगाएंगे, आपका बिजनेस है चौधरी सो से जो कंपनी है वो झारखंड में, देन अभी आप जो माल परचेज कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं,
इंटर स्टेट से कर रहे हैं, यानी स्टेट से बाहर से कर रहे हैं। तो कौन सा टैक्स आपको लगाना है? IGST लगाना है। कौन सा टैक्स लगाएंगे? IGST। तो यहाँ पर IGST टाइप करेंगे। जैसे आप यहाँ पर IGST टाइप कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, स्पेलिंग एरर बता रहा है, क्योंकि बिकॉज ये बना है ही नहीं, तो नहीं बना है तो आप क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। क्रिएट का शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट सी। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट सी। जैसे ऑल्ट सी प्रेस किया आपका लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो गया। यहाँ पे आप IGST टाइप करके बना लेंगे। IGST आपका क्या हो गया? टैक्स का पार्ट हो गया। टैक्स का पार्ट कौन सा अंडर में जाता है? कौन सा हेड में जाता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिए, देन एंटर करके यहाँ सेलेक्ट कर लिए। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स क्या है? GST लेंगे। IGST का फुल फॉर्म क्या है? IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर ले लिए। देन एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर आ गया। बाहर जैसे आए, ठीक है, फिर यहाँ पर देन फिगर तो आपका राउंड ऑफ में नहीं आया, तो फिर यहाँ पर राउंड ऑफ लेंगे। देन राउंड ऑफ लेंगे, राउंड ऑफ ले लिए, देन अब आप मैच कर लेंगे क्वांटिटी एंड अमाउंट, टोटल अमाउंट को मैच करेंगे। अगर सही है तो यानी कि आपका बिल एंट्री सही हुआ। 33.840 सी। देन आपका 1774471 17744 नहीं, आपका रॉन्ग आया, यानी कि मैं कुछ मिस्टेक कर दी हूँ। हाँ, मिस्टेक यही करी हूँ कि क्यों यहाँ पर एक देखिए एक टैक्स लगा है। कौन सा टैक्स लगा है? TCS लगा। तो यहाँ पर आपको TCS लगाना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल आया था बीच में कि अगर आप एक पार्टी को 50 लाख से ज्यादा सेल करते हैं तो आपको 0.10% का TCS लगाना होगा। तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? TCS लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर TCS लगाएंगे। TCS टाइप करते हो तो स्पेलिंग एरर बता रहा है, यानी कि TCS का भी लेजर नहीं क्रिएट है। तो आप क्या करेंगे? ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे। तो जैसे ऑल्ट सी किए, लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हुआ, देन यहाँ पे आप टाइप करेंगे TCS टाइप किए। तो TCS भी आपका क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। अंडर हेड कौन सा जाएगा? क्योंकि TCS भी टैक्स का पार्ट है, तो टैक्स का पार्ट जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है? अदर्स रहेगा, GST नहीं रहेगा, बिकॉज अदर्स इसलिए GST होता है। 3 टाइप्स ऑफ GST ओनली होता है, CGST, SGST एंड IGST। TCS तो अदर टैक्स हो गया, तो यहाँ पर ही आप अदर्स लेंगे। अदर्स लेंगे, एंटर करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे, TCS का अमाउंट आप मैनुअली हाथ से डाल देंगे, ठीक है। याद रखिएगा CGST SGST आपको ऑटोमेटिक आता है, बट अगर कोई भी और टैक्स है तो आप हाथ से मैनुअली डाल लेंगे। तो आपका यहाँ पे TCS का अमाउंट कितना है? 1773। आप यहाँ पर ही 1773 ले लिए। देन यहाँ पर आप राउंड ऑफ किए। राउंड ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर मैच कर लेंगे। देन आप उसके बाद आप मैच करेंगे 33.840 क्वांटिटी 33.840 1774471 1774471 सी। आपका अमाउंट मैच हो गया, आपका बिल से आपका अमाउंट मैच हो गया, यानी कि आपका एंट्री सही बना है। आप जो एंट्री किए है वो सही है। तो ऐसे इसी तरह आपका इंटरस्टेट परचेज होगा। तो फिर देन एंट्री आप जैसे पास के भूल से एस्केप बटन नहीं दाबिएगा। आप यहाँ पर यही स्क्रीन पर आके आपको क्या करना है? सेव का एंटर करके जो सेव करते हैं वो लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्टकट की मैं बता रही हूँ, कंट्रोल से सेव कर लीजिएगा। कंट्रोल से सेव किए, जैसे आप बाहर के स्क्रीन पे आ गए तो यहाँ पे आपका एंट्री वो सेव हो गया। तो जैसे आपको जो एंट्री सेव हो यहाँ पे वो दिखने लगेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट दोनों परचेज एंट्री समझ में आ गया होगा। आज का क्लास का सेशन कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारा कुछ आंसर करूंगी। ऐसा नहीं है सोचे कि नहीं कमेंट करूंगा तो पता नहीं मैम रिप्लाई करेगी या नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं है। मैं मुझे आप मैम बोलो चाहे दीदी बोलो, मैं आप सबको आप सबका हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी पूछना है, आप मुझसे कमेंट में पूछेगा, मैं आप सबको सारा कुछ रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।